नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी, आपके सिलेबस में नाउन जो आपका दे रखा है, नाउन केवल आप नाउन की स्टडी नहीं करें, नाउन नंबर जेंडर और केस तीनों को कवर कर रहा है। तो आप नाउन में केवल नाउन के अलावा नंबर जेंडर और केस तीनों की ही स्टडी करेंगे। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आपके जेंडर से रिलेटेड आपके 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे जस्ट अगला सेशन जो मेरा कल अपलोड होगा उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस और जेंडर के पूछने वाला हूं। तो आज के सेशन में बात करेंगे 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेंडर। इसी क्रम में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इन इंग्लिश द रोल ऑफ जेंडर इज टू टेल अबाउट द, मींस इंग्लिश में जेंडर का जो रोल है वो किस चीज को बताने के लिए है। ऑप्शन आपके पास है, एक नाउन को बताने के लिए, दूसरा है आपके प्रोनाउन को बताने के लिए। तो एक बार आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा कि इंग्लिश में जो जेंडर है उसका रोल है प्रोनाउन को बताने के लिए, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये पहला जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेंडर जो है वो इंग्लिश में किस चीज को बताने के लिए है, वो जेंडर आपका डिसाइड करता है प्रोनाउन को। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर डिसाइड करेगा प्रोनाउन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, ए बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री। तो आप देख सकते हैं यहां बेबी के लिए जो प्रोनाउन यूज किया हुआ है वो है इट। अब आपके पास ऑप्शन है, आपका जो इट है वो कौन से जेंडर को बता रहा है, ड्यूअल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और है, आपके जो ड्यूअल जेंडर है हो सकता है कुछ साथियों का इसके बारे में पढ़ा हुआ हो, जबकि कुछ जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में ही स्टडी की हो। तो ये बात आप अच्छे से कर ले कि ड्यूअल जेंडर जो है उसके बारे में फटाफट से आपको एक जानकारी दे दूं। यदि ऑप्शन में आपने 4 जेंडर पढ़ रखे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन, लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन में ड्यूअल जेंडर भी आता है तो एक बात क्लियर कर लें, ड्यूअल जेंडर बताएगा या तो ही को या फिर सी को। जबकि आपके जो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में जैसे आपने भी बात की बेबी की, तो बेबी जो है वो ही को, आपके सॉरी कॉमन जेंडर जो है वो ही को, सी को और साथ में ह्यूमन कैटेगरी में इट को भी बताता है। ह्यूमन कैटेगरी में इट को भी बताता है कॉमन, लेकिन कॉमन साथ में ही को और सी को बताता है। जबकि ड्यूअल जेंडर जो है, ड्यूअल जेंडर सिर्फ आपको डिस्कस करेगा, ड्यूअल जेंडर सिर्फ आपको बताएगा या तो ही के बारे में और या बताएगा सी के बारे में। तो जिसने ड्यूअल जेंडर के बारे में स्टडी नहीं की है वो अच्छे से समझ ले, यदि ऑप्शन में आपके ड्यूअल जेंडर भी आता है तो ड्यूअल जेंडर, जैसे कि क्वेश्चन के रेफरेंस से आपको पता लगाना है, इफ देयर इज ओनली ही और शी इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू चूज ड्यूअल जेंडर ऑप्शन। फिर से अच्छे से क्लियर कर ले, ड्यूअल जेंडर बताएगा या तो ही को और या फिर सी को, जबकि आपके कॉमन जेंडर है वो ही, सी और इट ह्यूमन कैटेगरी के लिए तीनों को बताएगा। अब आपके देखा जाए इस क्वेश्चन में, ए बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री। तो यहां जो आपके बेबी के लिए प्रोनाउन आपने यूज किया इट, ये किसको बताएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो हमें ये पता नहीं कि जो बेबी है वो ही को बता रहा है, ही को रेफर कर रहा है या सी को। तो जैसे कि हमने कॉमन जेंडर पे पढ़ रखा है, कॉमन जेंडर किसको बताएगा, ही, सी और इट। इट किसके लिए, इट आपको ह्यूमन कैटेगरी के लिए। अब जैसे कि बेबी जो है ह्यूमन कैटेगरी में है, इसीलिए यहां इट प्रोनाउन को बताने के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्यों, क्योंकि आपके इट जो है वो ह्यूमन कैटेगरी की बात की जाए तो ह्यूमन कैटेगरी में इट जो है वो कौन से जेंडर को बताएगा, कॉमन जेंडर को बताएगा। ये आप अच्छे से क्लियर कर लें। यदि ऑप्शन में ड्यूअल ऑप्शन भी आ जाए तो ध्यान रखना, ड्यूअल आपका सिर्फ ही और सी को बताता है, जबकि कॉमन जो है ये आपका ही, सी और ह्यूमन कैटेगरी में इट तीनों को बताता है।
बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए काउ इज ग्रेजिंग देयर, इट इज व्हाइट। अब यहाँ आपके काउ को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया हुआ है वो है इट। अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन में अच्छे से कंपेयर कर लें। यदि आपने, जैसे कि इसमें दे रखा है आपके तीन ऑप्शन है, कॉमन, ड्यूअल और न्यूट्रल। तो जैसे कि मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया कि ड्यूअल जेंडर है वो बताएगा सिर्फ या तो ही को और या फिर सी को। तो यहां जो काउ है वो ना तो ही है और ना ही सी है, तो ड्यूअल जेंडर ऑप्शन इसमें नहीं आने वाला। अब आपके पास है ऑप्शन ए और सी। अब कॉमन जेंडर के लिए पढ़ने एक अच्छे से बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अच्छे से अपन ने पढ़ी है कि कॉमन जेंडर जो है वो ही को, सी को और ह्यूमन कैटेगरी में इट को बताएगा। ध्यान रखिए अच्छे से, ह्यूमन कैटेगरी में इट जो है वो रेफर करेगा कॉमन जेंडर को, जबकि यहां है नॉन ह्यूमन कैटेगरी। तो नॉन, जैसे कि काउ जो है उसकी कैटेगरी कौन सी है, नॉन ह्यूमन कैटेगरी। तो नॉन ह्यूमन कैटेगरी में आपके इट जो है उसको रेफर करेगा न्यूटर जेंडर। और ये अच्छे से क्लियर कर ले, न्यूटर जेंडर जो है वो किसको बताएगा, या तो बताएगा आपके नॉन ह्यूमन कैटेगरी और या फिर आपके बताएगा नॉन लिविंग नाउन को। जो नॉन लिविंग नाउन है उनको बताने के लिए और नॉन ह्यूमन कैटेगरी है उनको बताने के लिए जो इट प्रोनाउन है वो रेफर करेगा आपके न्यूटर जेंडर को, न कि कॉमन जेंडर को। क्योंकि कॉमन जेंडर वी विल यूज द प्रोनाउन इट for human category, while in the question number third we are talking about non-human category. That's why the correct option will be neuter gender. Next question, question number 4, small organism and animals are considered. अब आपके ये अच्छे से समझ लें, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं थोड़े से एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा स्नेक, मान लो मैंने कहा मस्क्यूटो, तो जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको और जितने भी एनिमल्स होंगे उन सबको कंसीडर कौन सा जेंडर करेगा, मस्कुलिन जेंडर करेगा, न्यूटर जेंडर या कॉमन जेंडर। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड से अच्छे से क्लियर कर चुके हैं द डिफरेंस बिटवीन कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो आपके जैसे कि हमने डिस्कस किया, कॉमन जेंडर जो है वो किसको बताएगा, कॉमन जेंडर ही को, सी को या फिर ह्यूमन कैटेगरी में प्रोनाउन इट को। तो यहां आपके कॉमन जेंडर के आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं और एनिमल्स हैं उनको हम कौन से जेंडर में कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आपके नॉन ह्यूमन कैटेगरी और नॉन लिविंग कैटेगरी को बताने के लिए आपके न्यूटर जेंडर को प्रीफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स की बात हो रही है, जी मींस नॉन ह्यूमन कैटेगरी को बताने के लिए हम प्रीफर करेंगे, हम जाएंगे ऑप्शन बी मींस न्यूटर जेंडर पे। आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ से आप लोगों के माइंड में कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द नेक्स्ट वन इज एन ऑर्फन इज प्लेइंग देयर। अब आप इसमें देखिए, ऑप्शन ए मस्कुलिन, ऑप्शन बी कॉमन। ऑर्फन जो है, ऑर्फन को बताने के लिए मस्कुलिन जेंडर होगा या कॉमन जेंडर, कुछ सेकंड अपने माइंड में आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्फन जो है, ऑर्फन में लड़का भी हो सकता है, ऑर्फन में लड़की भी हो सकता है। मींस ऑर्फन इज जस्ट लाइक बेबी। आपके जो बेबी में जिस प्रकार से हमने यूज करा था, आपके प्रोनाउन हमने बेबी के लिए यूज किया इट, मींस बेबी को हमने कौन से जेंडर से बताया, कॉमन जेंडर से। तो ऑर्फन में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे कि ऑर्फन में लड़के की बात करें, इज टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, इसलिए ऑर्फन को बताने के लिए आपके आंसर कौन सा होगा, कॉमन जेंडर। यदि यहां एक ऑप्शन आपके न्यूटर जेंडर का भी दे देता है, यदि आपके ऑप्शन देता है, एक सी ऑप्शन और दे दे न्यूटर जेंडर का,
तो न्यूट्रल जेंडर जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है, न्यूट्रल जेंडर किसके लिए होगा, या तो नॉन ह्यूमन कैटेगरी के लिए या नॉन लिविंग के लिए। जबकि यहाँ ऑर्फन है वो किस कैटेगरी में है, ऑर्फन कैटेगरी में, इसलिए यहाँ न्यूट्रल जेंडर भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, मैन इज मॉर्टल। ऑप्शन आपके पास अंडरलाइन वर्ड आपके पास मैन, मैन को मस्कुलिन जेंडर, मैन मस्कुलिन जेंडर को बताएगा कि फेमिनिन को बताएगा, या फिर बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन आपका न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लें, न्यूट्रल जेंडर तो हम नॉन ह्यूमन कैटेगरी और नॉन लिविंग कैटेगरी के लिए यूज करेंगे, इसलिए न्यूट्रल जेंडर तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं मस्कुलिन, फेमिनिन और बोथ। इस क्वेश्चन से जैसे कि अगर प्रॉपर आप वर्ड पे जाएंगे, प्रॉपर आप मीनिंग पे जाएंगे, तो मैन जो है वो किसको बता रहा है, मैन किसको बता रहा है, मस्कुलिन जेंडर को। लेकिन आप क्वेश्चन के सेंस को देखें, मैन इज मॉर्टल मींस आदमी मरणशील है, तो मरणशील आदमी नहीं बल्कि मरणशील तो औरत भी है, बच्चा भी है, बड़ा भी है, बूढ़ा भी है। तो यहाँ जो आपके मैन वर्ड है उसके पर्टिकुलर आप उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं जाना, आपको ये सेंस क्या दे रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि मानव प्रजाति जो है वो मरणशील है। तो मैन जो है वो एक किसको बता रहा है, पूरी आपके कंप्लीट ह्यूमन क्लास को बता रहा है। तो जिस ह्यूमन क्लास में आपके मैन है, विमेन है, आपके बॉय गर्ल सभी को इंक्लूड करता है। इसीलिए आपके ऑप्शन ए एंड बी मींस ऑप्शन सी आपके बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि मैन जो है वो मस्कुलिन को बताएगा और फेमिनिन को भी बताएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 7, एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग डॉट बैग। अब इसी तरह के 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम क्वेश्चन है, बट इन सभी में ऑप्शंस आपके अलग अलग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से क्लियर कर लें इस चीज को भी, और आप कुछ सेकंड ले सकते हैं अपने माइंड से भी इन तीनों का सॉल्यूशन करने के लिए, जिसका प्रयास आप कर सकते हैं। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग डॉट बैग, इट बैग, इट्स बैग, देन अनदर इट्स बैग विदाउट अपॉस्ट्रोफी, विदाउट अपॉस्ट्रोफी, एंड फोर्थ ऑप्शन हिज, एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हिज बैग, एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग हिज बैग। पहली चीज इट ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि हमें बैग से पहले पोजीशन को बताने वाला वर्ड जो है वो यहां लिखना है, जबकि इट जो है इट प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। यदि बात करें इट्स की, तो इट्स है ये तो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है इट्स, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव और आपके फिर पजेसिव एडजेक्टिव आपके हिज। तो यहाँ एवरी स्टूडेंट लिखा है आपने, अब स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से या तो ही है और या फिर सी है। तो ही या सी को बताने वाला कौन सा वर्ड है यहाँ, अगर अब ही से बात करें तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होने वाला है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव है हिज, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग डॉट बैग। फिर सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके हिज, हर, इट्स, ए एंड बी बोथ। अब आप अच्छे से देख लें, एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग डॉट बैग मींस जो ये क्वेश्चन है इसमें आपके केवल हिज को करें या केवल हर को करें, जैसे कि भी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था अपन ने, स्टूडेंट है उसमें हिज भी आ सकता है और उसमें हर भी आ सकता है, जबकि इट यहाँ आपके जो इट्स है पजेसिव एडजेक्टिव वो स्टूडेंट को नहीं बताता है। स्टूडेंट बाय ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी we can use here, every student is carrying his bag or every student is carrying her bag, and the last one, every student is carrying, और क्वेश्चन में दे रखा आपके his and her both bag, every student is carrying his bag and every student is carrying her bag, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपके दे रखा है ए ऑप्शन ये फॉर्मल यूज में है और बी ऑप्शन वेरी फॉर्मल यूज में है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज
वेरी फॉर्मल यूज। अब ये फॉर्मल यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको फटाफट से डिफाइन कर देता हूं। यदि क्वेश्चन में आपके दिया हुआ हो हिज, या फिर आपकी दे रखा है हिज और हर बोथ, और या फिर आपके दे रखा है इसमें अगर एक ऑप्शन और आपके आ जाए दियर, तो सही कौन सा होगा? अच्छे से देखें, यदि हिज है इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट फॉर्मल यूज। यदि बात करें हिज और हर दोनों आ जाएं, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट वेरी फॉर्मल यूज। और यदि बात करें दियर, ऑप्शन में यदि दियर आ जाए, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल और स्पोकन फॉर्म। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। अगर हिज को बताता है, हिज आपके फॉर्मल यूज में है, ऑफिशियल यूज में है, जो कि जनरली यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन दोनों आ जाए, इट मींस ये वेरी फॉर्मल यूज में है, और यदि ऑप्शन दियर हो, इट मींस ये आपके इनफॉर्मल या स्पोकन यूज की बात कर रहा है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।